वेलकम टू करेक्ट टैक्स। मैं करण सिंघानिया। आइए साहब, आज समझते हैं बैंक लोन कैसे मिल सकता है। बैंक लोन लेने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सिबिल स्कोर है क्या। किसी को भी लोन देने से पहले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिबिल रिपोर्ट जरूर चेक करती है। इवन आप भी अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हो। सिबिल रिपोर्ट में होता क्या है, सिबिल रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी की पूरी होती है कि आपका नाम क्या, आपका एड्रेस क्या है, आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर्स कितने हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो पर्सनल हो। किसी को भी बैंक लोन कैसे मिल सकता है। सिबिल स्कोर वो रिपोर्ट है, ये आपकी पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री है। सिबिल स्कोरिंग एक क्रेडिट हिस्ट्री है जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स रहती है। आपके पैन नंबर, आपके एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, आप कहाँ जॉब करते हो, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या लोन ले रखा है, पर्सनल लोन है या ऑटो लोन है या होम लोन है या आपकी कोई भी लोन हो, आपकी सारी की सारी रिपोर्ट जो है क्रेडिट हिस्ट्री में शो करता है। क्रेडिट हिस्ट्री में आपको ये भी पता चल जाएगा, इवन बैंक को भी पता चल जाएगा कि आपने कब कौन से EMI टाइम पे आपने पे किया या पे नहीं करा। अगर आपने कोई EMI टाइम से नहीं पे करा तो वो आपको ऑन टाइम नहीं दिखाएगा, डिले दिखाएगा। अगर आपने सारे के सारे ड्यू डेट से पहले आपने EMI चुका रखा है तो हर EMI का आपका डिटेल में ऑन टाइम लिखा रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी किसी को लोन देता है तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी की पूरी चेक कर लेती है, तो उनकी स्कोरिंग भी अपने आप अच्छा होता है। जिसकी रीपेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, टाइमली पे करते, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाता है। कौन से क्रेडिट कार्ड किस बैंक का ले रखा है, वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और कब कब आपने किस्तें चुकाई है, कितने EMI आपकी पे हो चुकी है, कितने EMI आपका डिले पेमेंट है या कितने EMI ऑन टाइम पेमेंट है, सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। अगर आप टाइमली पे करेंगे तो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग अच्छा होता रहेगा, और अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो, ड्यू डेट के बाद पे करते हो, तो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग कम हो जाएगा। इवन अगर आप मल्टीपल बैंकों में फाइल लगाते हैं लोन के लिए, और क्रेडिट इफ़ यू आर क्रेडिट हंग्री, बहुत शॉर्ट स्पेन में मल्टीपल बैंकों में आपने लोन अप्लाई कर दिया तो भी क्रेडिट स्कोरिंग जो है कम हो जाता है, और बैंकों को पता लग जाता है आपने किस किस प्रोडक्ट को किस किस बैंक से अप्लाई करा है। क्रेडिट हिस्ट्री कैसे अच्छा होगा, क्रेडिट स्कोरिंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आप लोन कम अप्लाई करेंगे, सिक्योर्ड लोन ज़्यादा लेंगे, अनसिक्योर्ड लोन कम से कम अप्लाई करें। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, तो इससे आपकी क्रेडिट स्कोरिंग कम होता है। फ्री वेबसाइट्स काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आप क्रेडिट स्कोरिंग चेक कर सकते हो। बैंक लोन देने से पहले कई सारे चीज़ें मांगती है, जैसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक स्टेटमेंट में फ्रिक्वेंटली इनकम जनरेशन दिखना चाहिए, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। कोई भी चेक अगर डिसऑनर होता है तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के खिलाफ है। बैंक कई सारी चीज़ें देखती है, आपसे पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उनसे सैलरी स्लिप मांगते हैं, और सैलरी स्लिप में जो आप सैलरी दिखाएंगे वो बैंक में रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो सैलरी स्लिप का कोई वैलिडिटी नहीं मानेंगे वो, और उनको लगेगा आपकी कोई इनकम जनरेशन नहीं है, तो आपको लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। चाहे आपकी क्रेडिट स्कोर कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी फ्रिक्वेंटली इनकम जनरेशन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। फिर आपको कोई कोलैटरल देनी पड़ेगी या किसी को गारंटर देना पड़ेगा तो ही आपको लोन मिल सकता है। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स लेके पहले सिबिल स्कोर चेक करते हैं। अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपने ऑनेड हाउस में रहते हैं या पेरेंटल हाउस में रहते हैं तो लोन मिलने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सैलरीड पर्सन का लोन जब भी कोई बैंक सैंक्शन करता है तो उनको देखना होता है कि आप जिस कंपनी में काम करो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। कंपनी लिमिटेड है तो बहुत अच्छा है, कंपनी ब्रांडेड है बहुत अच्छा है, कंपनी का नाम है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी आपको टाइमली सैलरी पे करती है कि नहीं, कंपनी का जो सैलरी है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो भी अगर आपको डायरेक्ट सैलरी कंपनी से बैंक में NEFT या RTGS द्वारा जाता है तो बहुत अच्छा है। कंपनियों से चेक पेमेंट द्वारा सैलरी अवॉइड करें।
और फ्रीक्वेंटली हर महीने आपका अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो आइए साहब आप समझे कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पेपर्स क्या क्या चाहिए होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, 6 मंथ या 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जैसे जो बैंक मांगते हैं, उनमें आपकी सैलरी क्रेडिट टाइमली होना चाहिए। सैलरी स्लिप के अनुसार अकॉर्डिंग टू सैलरी स्लिप आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, तब आपको बैंक लोन दे सकती है। और कोई आपकी चेक बाउंसिंग नहीं होना चाहिए। आप चेक बाउंसिंग से बहुत दूर रहें। कभी भी आप किसी को चेक दो तो चेक को जरूर ऑनर करवाओ, चेक बाउंस ना करवाओ। क्रेडिट स्कोर किसी का अगर खराब है तो कैसे आप अच्छे कर सकते हो। आप टाइमली पेमेंट करो, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें, सिक्योर्ड लोन लें, अनसिक्योर्ड लोन कम लें, सिक्योर्ड लोन का टाइमली पेमेंट करें। इससे भी आपकी सिविल स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। जब भी कोई लोन बैंक सैंक्शन करती है उससे पहले कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती है और उसके बाद वेरीफाई भी करती है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है, पहले फ़ोन वेरिफिकेशन होती है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसकी फ़ोन वेरिफिकेशन होती है। आपको क्वेश्चंस करते हैं, उसको वो टैली करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। आपके ऑफिस जाएंगे, आपके ऑफिस में आपसे मिलेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रूफ में मांग सकते हैं, आपकी ID भी मांग सकते हैं और आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और जब भी कोई वेरिफिकेशन में आता है, बैंक किसी और एजेंसीज को आउटसोर्स करती है, उनको देती है वेरिफिकेशन करने के लिए। वो बगैर फ़ोन करे भी, वो विदाउट कॉलिंग यू आपके पास सीधा आ भी सकते हैं, आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में आपको मिल के जाएंगे। और अगर रेजिडेंस वेरिफिकेशन करनी है तो वो रेजिडेंस पे आएंगे, रीज़नेबल टाइम पे आएंगे और आपका वहाँ पे मौजूदगी या आपके परिवार के लोगों की मौजूदगी। ऐसा ना हो कि घर में कोई भी नहीं है तो फिर वेरिफिकेशन फेल भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकती है। अगर कोई कॉल आता है, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरा अभी अवेलेबल टाइमिंग ये है, तो आप रेजिडेंस में उस टाइम मिले, जो भी आप अवेलेबल टाइम दें उस टाइम मिले। अगर किसी की सैलरी 20,000 से भी ऊपर है तो उनको लोन मिल जाता है, लेकिन 30,000 से ऊपर वाले की सैलरी को अच्छा माना जाता है। वैसे तो कई सारे बैंक हैं 20,000 के ऊपर भी लोन दे देती है, जिसकी सैलरी 20,000 के ऊपर है उनको लोन सैंक्शन कर देती है। और बाकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो, स्टेबिलिटी हो, जॉब में उनकी कंटिन्यूटी हो तो लोन मिल जाती है। जिनकी सैलरी 30,000 से अबव है उनको लोन बहुत आसानी से मिल जाती है। बस उनको एम्प्लॉयमेंट में उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सैलरी स्लिप में जो अमाउंट दिखा रहा है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए और उनकी जॉब में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और 2 साल के ऊपर का किसी की जॉब में कंटिन्यूटी है तो उनको भी बहुत अच्छा माना जाता है। सैलरीड प्रोफेशनल्स को बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, पर लोन लेने से पहले बहुत सारी हिडन चार्जेस होती है बैंक्स की, वो आप चेक कर लें। इंटरेस्ट रेट हर बैंकों की अलग अलग होती है, प्राइवेट बैंकों की थोड़ी ज़्यादा होती है, PSUs की कम होती है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर चेक कर लें। लोन लेने से पहले, एग्रीमेंट साइन करने से पहले एग्रीमेंट को ज़रूर पढ़ें। कोई भी हिडन चार्जेस है उसको पढ़ें। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया, अगर आप 2 साल बाद भी अगर लोन को रिपेड करना चाहते हो तो आप उसकी क्लॉज पढ़ लें कि आप फोरक्लोजर चार्जेस है, अगर है तो कितना है, वो आप एफोर्ड करेंगे या नहीं, वो सारी चीज़ें आप समझ लें। आपने कभी भी किसी भी बैंक से लोन लिया हो और अगर टाइमली पे कर दिया है, अगर आप फिर उसी बैंक से अगर दोबारा आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हो तो बैंक आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आपको लोन दे सकती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी उनके पास बना हुआ है तो एक बार वो सिबिल चेक करेंगे और उनके बैंक की लोन आपने ठीक से पे कर रखा है और बाकी बैंकों में कोई ड्यू नहीं है तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा, आपको बैंक लोन ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।